हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे बिहार खेल करंट अफेयर पे 20 एमसीक्यू। ये जो है दोस्तों 2025-26 के बीच जो जितने भी हुए हैं 1 जुलाई तक खेल से रिलेटेड करंट अफेयर उससे होंगे। और जो आने वाला आपका 72वीं बीपीएससी है इसमें जरूर यहाँ से एग्जाम में छपेगा। ठीक है, देखिए इसमें एकदम स्टेटमेंट बेस करा रहे हैं ताकि आपको बीपीएससी में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मधुपुर जमुई में हुआ था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, मुंगेर की टीम ने जमुई को हराकर खिताब जीता था। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दोनों सही है। बिहार सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ था कहां पर, तो जमुई में हुआ था, तो ये सही है। और मुंगेर, इसमें मुंगेर की टीम ने जमुई को हराकर जीता था। तो जीता कौन था? मुंगेर जीता था। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुआ था, तो जमुई के मधुपुर में हुआ था। और कौन जीता था? तो मुंगेर की टीम जीती थी। ठीक है, जमुई में हुआ, मुंगेर जीता और फाइनल में किसको हराया? तो जमुई को हराया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए। देखिए, 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर में हुआ था। आप लोग देखे होंगे कि इसका जो आयोजन है वो राजगीर में हुआ था हॉकी का, और ये 16वें नंबर का संस्करण था, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद फाइनल में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 5-2 से हराया था। दोनों सही है। इसका भी जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी का आयोजन राजगीर में ही हुआ था, राजगीर के स्टेडियम में। और फाइनल जो जीता था वो कौन जीता था? तो यूपी जीता था। किसको हराया था? तो एमपी को हराकर यूपी जीत गया था। कितना से हराया था? 5-2 के अंतर से हराया था। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, दोनों सही। इसी तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप एईडीओ का एग्जाम में भी आप देखे होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से पढ़ के जाइएगा तो आपको वहाँ जरूर अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, और बाकी बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से आपको एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन कराया जाएगा। और अभी 26 को बीपीएससी का पीरी है, तब तक हम पूरा बिहार स्पेशल जितने भी करंट अफेयर है टॉपिक वाइज आपको करा देंगे इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस। ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है, 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी स्वेंस चैंपियनशिप का आयोजन ये भी राजगीर में हुआ था। और पुरुष वर्ग में इसमें हरियाणा विजेता रहा था। ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है। इसमें भी दोनों सही है। ऑप्शन आपको ज़्यादातर दोनों सही दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको बता दें। 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी स्वेंस चैंपियनशिप अगर पूछा जाए आपसे कहाँ हुआ, तो ये हुआ दोस्तों राजगीर में। और इसमें पुरुष वर्ग में पूछा जाए कौन विजेता रहा, तो हरियाणा जो है पुरुष में विजेता रहा। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल, द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का आयोजन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। फाइनल में मगध वारियर ने पटना वारियर को हराया। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, देखिए। ठीक है, इसका भी उत्तर हो जाएगा सी। दोनों सही है। द्वितीय महिला कबड्डी लीग 2026 का जो आयोजन हुआ था कहां पर हुआ, तो पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। और इसके विजेता कौन रहे, तो मगध वारियर जो है दोस्तों इसके विजेता रहे। और किसको हराया, तो पटना टाइगर को हटाया। ठीक है, ये बिहार का रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतिम खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी लीग 2026 का आयोजन जेपी गंगापथ पटना में हुआ था। बिहार की महिला साइकिलिस्टों ने इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो दोनों सही है दोस्तों। अंतिम खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी लीग का आयोजन हुआ था जेपी गंगापथ पर। सॉरी, ये तीरंदाजी नहीं होगा, साइकिलिंग होगा। साइकिलिंग लीग का आयोजन 2026 का हुआ था जेपी पथ पटना में। और बिहार की महिला साइकिलिस्ट ने इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। दोनों सही है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये टूर्नामेंट था खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया था। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों सही है। हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 जो हुआ था राजगीर में हुआ था, मेंस हॉकी कप। और इसमें भारत जो है दोस्तों कोरिया को हरा देता है 4-1 से। ठीक है, तो दोनों सही है। अगला सवाल, एशियन यूथ अंडर 20 बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन राजगीर में हुआ था।
पुरुष वर्ग में इसका चीन विजेता रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसका चीन विजेता रहा पुरुष वर्ग में, और ये राजगीर में ही हुआ था। बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025, ठीक है, एशियन यूथ अंडर, ठीक है। इसमें मेल वर्ग में कौन जीता था? चाइना जीता था। वहीं बात करें फीमेल वर्ग में, तो फीमेल वर्ग में भी याद रखेंगे आपको कि फीमेल में भी चाइना ही जीता था, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। भारत जो है इसमें दोस्तों दोनों में, पुरुष में भी और मेल में भी और फीमेल में भी छठे पोजीशन पे रहा था। किस में रहा था? छठे पोजीशन पे रहा था बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में। दोनों ऑप्शन सही है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबानी बिहार किया था। तो बिल्कुल सही है, बिहार में ही खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया था, और बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा था। दोनों कथन सही है, ठीक है। बिहार जो है पहली बार इसका आयोजन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का पहली बार आयोजन किया था। कौन किया था? तो बिहार किया था, ठीक है। इसका जो आयोजन कई स्थान पर हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, तो ये 5 जगह पे इसका आयोजन हुआ था। और इसमें बिहार का प्रदर्शन की बात करें तो इसमें बिहार जो है दोस्तों 15वें स्थान पर रहा था, और टोटल 36 पदक जीते थे बिहार। तो बिहार जो है इसमें 36 पदक जीता था और 15वें स्थान पर रहा था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए फिर से, सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम पटना में हुआ था। तो इसका जवाब है बिल्कुल सही, पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम पटना में हुआ था सेपक टकरा विश्व कप। सेपक टकरा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों किक वॉलीबॉल को कहा जाता है। किसको? तो किक वॉलीबॉल को बोला जाता है, ठीक है, सेपक टकरा। इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? पटना में। इसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मार्च में हुआ था। भारत जो है दोस्तों इसमें 7 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और 1 सिल्वर और 1 कांस्य जीता था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जिसकी मेजबानी बिहार करता है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका समापन समारोह दिल्ली में हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, इसका समापन समारोह जो है वो दिल्ली में हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए स्टेटमेंट टाइप। अब हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है मिलान करो। मतलब अब आपको मिलान करना है और इस टाइप से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है दोस्तों, बिहार राज्य सीनियर खो खो कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसको मिलान करेंगे तो ये हुआ था दोस्तों जमुई में। कहाँ पर हुआ था? जमुई में। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष ये कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर में। बिहार महिला कबड्डी लीग पटना में। और सेपक टकरा विश्व कप ये पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हुआ था। देखिए सारा ऑप्शन आपको सीधे सीधे मिल गया, 1 2 3 4, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार राज्य सीनियर खो खो कहाँ हुआ था? जमुई में। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राजगीर में। बिहार महिला कबड्डी लीग पटना में। और सेपक टकरा विश्व कप पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर देखिए मिलान करना है, आयोजन और विजेता से मिलान करना है, ठीक है। आयोजन और विजेता से मिलान करना है, तो आप इसको मिलान करिए। देखिए हॉकी इंडिया पुरुष का विजेता कौन रहा? इसका विजेता रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश। हॉकी इंडिया पुरुष लीग का विजेता कौन रहा? तो उत्तर प्रदेश रहा। रग्बी स्वेंस का विजेता कौन रहा था? तो ये रहा दोस्तों हरियाणा। कौन रहा? हरियाणा। एशिया हॉकी कप जो हुआ था ये भी राजगीर बिहार में हुआ था, और इसके विजेता कौन रहे थे? तो भारत रहा था। वही बीच वॉलीबॉल जो हुआ था पटना में, उसका जो विजेता रहा था चीन रहा था, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, आप लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मिलान करना है। ये इसमें देखिए आयोजन और तिथि दिया हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम ये हुआ था दोस्तों 4 से 15 मई 2025 में, ठीक है। सेपक टकरा विश्व कप ये भी दोस्तों बिहार में 20-25 मार्च तक हुआ था 2025 में। डेट उतना नहीं पूछता है, इसको वैसे देख लीजिए। बिहार खो खो जो हुआ था ये हुआ था 25 से 27 मई 2026 में, लेटेस्ट है, मई में हुआ था। और महिला कबड्डी लीग ये हुआ था 11 से 17 मार्च 2026 को, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर से मिलान करना है खिलाड़ी टीम और उपलब्धि से। मगध वारियर जो है दोस्तों ये विजेता रही है। किसमें विजेता रही है दोस्तों? तो महिला कबड्डी की विजेता रही है। वही सारा क्वेश्चन है, बस आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। भारत जो है विजेता रहा था एशिया हॉकी कप जो बिहार में हुआ था उसका, ये राजगीर में हुआ था, आप लोग देखे थे। हरियाणा विजेता रहा था रग्बी स्वेंस का। और मुंगेर विजेता रहा था बिहार खो खो का, ठीक है। आयोजन हुआ था जमुई में और विजेता रहा था मुंगेर, दोनों बगल में ही है, ठीक है।
तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल फिर से देखिए, खेल और आयोजन स्थल से भी पूछा जाता है। तो सेपक टकरा पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो सेपक टकरा जो हुआ था ये हुआ था आपको पटना में। हॉकी कहां पर हुआ था, तो राजगीर में हॉकी का विश्व कप हुआ था, भारत जीता था। बीच वॉलीबॉल ये भी राजगीर में हुआ था, और महिला कबड्डी हुआ था पटना में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। मिलाते चलिए, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार जो है दोस्तों 36 पदक जीते थे, और कितने स्थान पे रहे थे, तो 15वें स्थान पे रहे थे। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सेपक टकरा को किस नाम से भी जाना जाता है। सेपक टकरा को किस नाम से जाना जाता है, तो नेट वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। नेट बॉल के नाम से जाना जाता है, नहीं सॉरी, नेट बॉल नहीं, किक वॉलीबॉल से जाना जाता है। ये चाइना जीता था। अगला है दोस्तों, हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 में भारत ने फाइनल में किसे हराया, तो हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 में भारत जीता, और फाइनल में जो हराया दोस्तों कोरिया को हराया था। ठीक है, किसको, तो कोरिया को। अगला सवाल है, 16वें नंबर का जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता कौन रहा था, तो विजेता रहा था दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन रहा था, तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, एशियन यूथ अंडर 20 बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा था, तो ये रहा था दोस्तों चीन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 20 एमसीक्यू किए खेल से रिलेटेड, जो कि हाल में बिहार में हुआ था 25-26 में, और आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो आने वाला 72वीं एग्जाम है उसमें। तो आप लोग जरूर सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। हमने पूरे 3 तरीके से कराया, स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन कराया, मैच दी फॉलोइंग कराया, और नॉर्मल एमसीक्यू बेस कराया। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, और अब ऐसे ही क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। एक एक टॉपिक बिहार से रिलेटेड हम करंट अफेयर के रूप में आपको करा देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।